Hi everyone, once again, and don't waste time, come to the point. Today I am going to solve of chapter number 5 miscellaneous exercise based on all the properties of complex number. Okay, so I am starting from first question, very simple. Evaluate, because we know already I is the imaginary form of the complex number, so I square is equal to minus 1. So evaluate this part, like question number 1. Evaluate I to the power 18 plus 1 upon I and whole to the power 25 whole क्यूब. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबिक ब्रैकेट के अंदर की प्रॉपर्टीज है, कंडीशन है, उसको हम फाइनली सॉल्व ऑफ करेंगे. ये क्यूबिक है तो कंफर्म है कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब आइडेंटिटीज अप्लाई होगी. तो स्टार्टिंग करते हैं. आई टू द पावर 18 सिंपली इसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं. आई स्क्वायर होल टू द पावर 9 बिकॉज क्योंकि हम लोग आई स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू जानते हैं -1 प्लस अगेन जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 अपॉन I to the power 25 and whole bracket cube. Here I square is equal to -1. So putting this value in this condition -1 to the power 9 plus and again हम इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. I to the power 25 को हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं I into I to the power 25. ओके, 3 -1 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली है कि -1 ही होगा. ओके, एंड प्लस 1 अपॉन I एंड I टू द पावर 24 को सिंपली I स्क्वायर होल टू द पावर 12. आपका ये क्यूबिक ब्रैकेट चल ही रहा है. एंड अगेन -1 प्लस I स्क्वायर की वैल्यू -1 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव 1 अपॉन I. तो इतनी टफेस्ट वैल्यू हम लोग की इतनी सिंपल फॉर्म में मिनिमाइज हो गई. तो इस तरीके से ये आपका 2 टर्म्स है. तो 2 टर्म्स में फाइनली आप ब्रैकेट के अंदर इसको आई एलसीएम ले लीजिए तो -i हियर एंड प्लस i साइड डिवाइड होगा 1 आ जाएगा. ठीक, फर्स्ट टर्म में ही माइनस साइन है तो वी कैन राइट हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 - i होल क्यूब एंड टोटल अपॉन i. हमने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया. जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे अब यहाँ पर आइडेंटिटीज बन रही है a - b का होल क्यूब और i क्यूब को हम सिंपली लिख सकते हैं i इंटू आई स्क्वायर. तो अप्लाई कर देते हैं हम लोग पहले फॉर्मूला a - b होल क्यूब a क्यूब -b क्यूब -3ab इन द ब्रैकेट a - b. तो 1 क्यूब इज 1 माइनस b क्यूब i का क्यूब -3ab इन द ब्रैकेट 1 - i. टोटल अपॉन i क्यूब को i इंटू आई स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया जाए. तो अगेन 1 i क्यूब को i इंटू आई स्क्वायर बट आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे -i और ऑलरेडी यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस प्लस i. 3 × 1 = 3 तो -3i को इससे मल्टीप्लाई करते तो -3i सिंपली माइनस प्लस 3i स्क्वायर. टोटल अपॉन सेम प्रॉपर्टी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे -i आएगा जिसको हम नीचे सेव करने देते हैं. इस तरीके से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1. जैसे इसको करेंगे तो +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा -3 में कन्वर्ट हो जाएगा. 1 - 3 -2 प्लस i -3i -2i टोटल अपॉन -i. माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2 + 2i अपॉन -i माइनस कैंसिल आउट. एंड लास्टली क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन का फॉर्म आ गया वो 2 + 2i अपॉन i आ गया. तो i डिनोमिनेटर में आ रहा है. जब i डिनोमिनेटर में आ रहा है तो फिर हम क्या कर देते हैं i को
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं जस्ट लाइक रेशनलाइज के फॉर्म में, और जैसे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, आई मीन्स आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 एंड आई को मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से -1 के फॉर्म में आ जाएगी। तो अब इसको हम लोग अपने एक ऑर्डर के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से इसके ऑर्डर में लिख सकते हैं, -2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जैसे -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1 - i अपॉन -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारा आंसर 2 इन द ब्रैकेट 1 - i भी हो सकता है, अदरवाइज 2 × 2 - 2i भी हो सकता है। तो 2 - 2i ये आपका स्टैंडर्ड आंसर हो जाएगा जो आपकी आंसर शीट से मैच करता हुआ रहेगा। अदरवाइज किसी क्वेश्चन पे भी आप रोक सकते हैं, बट क्लास 11th का एक तरह से क्वेश्चन है तो जहाँ तक इसका लास्ट एंडिंग हो सके वहाँ तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। अदरवाइज सपोज कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का होता है और टोटल लेंथ इसकी सॉल्व ना करके आप सिंपली कहीं पर यहीं छोड़ देते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं, या फिर इस चीज़ को आप रेशनलाइज नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर के पास पूरी चांसेस होते हैं उस मार्क्स को कट करने के लिए। तो अपने तरफ से कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम अपने क्वेश्चंस की एंडिंग लास्ट मोमेंट पे करें, ठीक। ओके, देन आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा है। कैसे, आपके पास उसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिए हैं z1 z2, तो उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को टैली करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक। तो इस चीज़ को भी समझिए कि प्रूविंग में क्या होता है, क्योंकि अभी तक इससे पहले की एक्सरसाइजों में मॉड या z से रिलेटेड क्वेश्चन कम थे, बट मिसलेनियस में ये क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कैसे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 देन प्रूव दैट, तो जो प्रूफ करना है हम उसको यहाँ लिख लेते हैं अपनी हेल्प के लिए, उससे टैली करेंगे। रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर z1 z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ओके, तो यहाँ पर सबसे अननोन चीज क्या है, z। व्हाट इज z? z1 इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z2 इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो चीज है नहीं तो उसको सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। जब लेट करेंगे तो हमने लेट किया कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i/1। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग ने z को किससे रिप्रेजेंट करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर से, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता था x प्लस i/, तो z इज इक्वल टू x प्लस i/, बट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i1 सपोज कर लेंगे। सिमिलरली z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i/2, सिंपली हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब इसको करने के बाद हमारे पास क्या कंडीशन आ रही है, फाइनली देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट का प्रोडक्ट ले रहा है, यानी z1 z2 का प्रोडक्ट हमको करना ही पड़ेगा। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, therefore z1 z2 कर लेते हैं, और z1 की वैल्यू हमारे पास x1 प्लस i/1 in the another bracket x2 plus i/2। ओके, तो इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हम लोग ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली x1 x2, फिर इस x1 को इससे करेंगे प्लस i x1 y2, नेक्स्ट प्लस x2 y1 i प्लस 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 i स्क्वायर y1 y2, ठीक। इंटेंशन क्या था कि x को पहले हमने अल्फाबेटिकली को प्रेफरेंस किया, तो हमारा प्रोडक्ट करने में कोई डाउट नहीं होगा, कहीं पर हम x y x करेंगे तो मैच करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमने जब भी कोई प्रोडक्ट आया तो हमने प्रेफरेंस x को दिया, चाहे वो x2 हो, चाहे x3 हो, चाहे xn हो। तो x1 x2, x1 y2, x2 y1, y1 y2, क्योंकि जनरली हम बोलते भी xy xy। तो फर्दर इसके बाद हम इस चीज़ को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x1 x2 ये हो जाएगा। फाइनली ये इमेजिनरी पार्ट है आपका, तो इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इस तरह से i कॉमन ले सकते हैं और x1 y2 प्लस x2 y1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड हियर i स्क्वायर इज -1, तो ये हमारा पार्ट रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस साइन के साथ y1 y2। तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं,
x1 x2 minus y1 y2, this is the real part of the product of two complex number. And lastly plus I in the bracket x1 y2 plus x2 y1, this is the z1 and z2 प्रॉब्लम. ओके, एंड लास्टली को फाइंड करना था रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 हमको टैली करना है. तो हमारे पास इस प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक, और इमेजिनरी पार्ट पूरा क्या जा रहा है, ये जा रहा है. अब जिस चीज़ को हमको टैली करने के लिए बोलेगा हम उस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे. तो हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एक्सेप्ट किया. जब रियल पार्ट ऑफ z1 और z2 एक्सेप्ट करेंगे तो रियल पार्ट हमारा क्या मिल रहा है, पूरा x1 x2 माइनस y1 y2. अंडरस्टूड. अब यहाँ पर एक टेक्निक फॉलो हो रही है, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इमेजिनरी में तुरंत इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन जो बिलोंग कर रहा है वो इस पूरे राइट हैंड साइड पोर्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक, और उसी चीज़ को हमको दिखाना है, ठीक. तो दिखाने की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, सीधे सीधे कि अगर हम इस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं तो सिंपली समझो x1, व्हाट इज द x1, x1 इज द रियल पार्ट ऑफ z1, x1 इज द रियल पार्ट ऑफ z1. तो x1 को हम कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1. देन x2 रियल पार्ट ऑफ z2. तो x2 को भी हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट ऑफ z2. ये माइनस साइन आ रहा है, इस माइनस को हमने यहाँ पे लगा दिया. सिमिलरली y1 किसको बिलोंग करता है, y1 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1. तो हमने इसको लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1. अगेन y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल जा रही हैं, रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2. ध्यान से देखिए, यही चीज़ हमको प्रूव करना था, यही चीज़ हमको प्रूव करना था. तो इस प्रूविंग में हमारे लिए इस टर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, ठीक, लेकिन क्वेश्चन को बना के दिया जाएगा तो बिल्कुल दिया जाएगा. रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बोला है तो क्वेश्चन बोल भी सकता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2. जब इमेजिनरी पार्ट बोलेगा तो आपको फोकस यहाँ पर करना पड़ेगा. इस तरीके से प्रूविंग हो जाएगी. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड. ओके, एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत से क्वेश्चन किए थे. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, अटेम्प्ट योरसेल्फ. ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है. जनरली मोस्टली एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने सॉल्व करते हैं. बट क्वेश्चन नंबर थ्री जस्ट लाइक होमवर्क आप उसको कर सकते हैं. In the question number 4, if condition are given, question number 4 solution, if x minus iy is given, given x minus iy is equal to under root a minus ib total upon c minus id, c minus id. Okay, then prove that x square plus y square whole square is equal to a square plus b square total upon c square plus d square. ये प्रूफ करने के लिए क्या है, प्रूविंग को भी लिख देते हैं, जो हमारा टारगेट रहेगा ध्यान में रहेगा. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. चलिए ए बी सी का ऑर्डर अच्छा है. तो कंडीशन में गिवन है x माइनस और प्रूविंग में है x प्लस. तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरीके से कन्वर्टेड हो रहा है पॉजिटिव फॉर्म में. तो निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए जनरली हमारा सबसे अच्छा रोल कौन अदा कर सकता है, स्क्वायरिंग पार्ट. स्क्वायरिंग पार्ट कर सकता है, ठीक. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सबसे पहले कि ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, तो हम इसको अंडर रूट के अंदर सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे या कंजुगेट करेंगे. तो
कंजुगेट करने की मीनिंग यहाँ पर हो जाएगी x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट हियर a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इज गिवन। जैसे हम इसका रेशनलाइज करेंगे या कंजुगेट करेंगे तो c प्लस आई डी अपॉन सी प्लस आई डी से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको सिस्टमेटिक में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। ए सी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आई ए डी, देन आई बी को चूज करेंगे माइनस आई बी सी माइनस प्लस माइनस आई स्क्वायर बी डी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में भी हमने ध्यान क्या रखा, अल्फ़ाबेट को इम्पोर्टेंस दिया है, ए सी ए डी बी सी। तो अल्फ़ाबेटिकली को इम्पोर्टेंट होने का मतलब है कि एक ऑर्डर वाइज बना रहेगा, अगर कुछ कैंसिल आउट होना होगा तो वो ईजी वे में आपको दिखेगा और आप कैंसिल कर सकते हो। एंड टोटल अपॉन दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है। जैसे सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, बट आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस माइनस +1 बना देगा, बट साथ में क्या है डी, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। ये पार्ट जो पूरा है ये आपका अंडर रूट के अंदर चल रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को अगर और हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि लेंथ अभी रहेगा क्वेश्चन के अंदर। अंडर रूट के अंदर सिंपली ये ए सी है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जैसे पुट करेंगे +1 हो जाएगा। तो ए सी प्लस बी डी को हमने पेयर बनाया, क्यों? क्योंकि दिस इज द रियल पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, इमेजिनरी पार्ट कहला रहा है। तो प्लस आई कॉमन लेकर के हमने इसका फॉर्म लिख दिया ए डी माइनस बी सी, टोटल अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज़ नोट कर लीजिए। तो ये जो कंडीशंस आ रही है ये पूरी x माइनस आई वाई के इक्वल आ रही है, बट राइट हैंड साइड में फोकस क्या करना है, स्क्वायर। तो अब x माइनस आई वाई राइट हैंड साइड में स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है और राइट हैंड साइड में अंडर रूट चल रहा है हम लोग के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे हम इसके स्क्वायरिंग करेंगे x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट साइन रिप्लेस हो जाएगा। तो एक ऑर्डर आ जाएगा ए सी प्लस बी डी प्लस आई अपॉन ए डी माइनस बी सी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, अब अगर इसको और एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपली आइडेंटिटीज पे लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो a स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर माइनस 2ab 2ixy इज इक्वल टू ac प्लस bd प्लस आई ad माइनस bc टोटल अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई वाई का स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पॉजिटिवली आ रहा था तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2ixy चलने दीजिए। अब ये कंफर्म है कि हमको कोई चीज़ प्रूफ करने के लिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट टैली करना होता है, तो हम इस कंडीशंस को बाई पार्ट फॉर्म में लिखते हैं। बाई पार्ट की मीनिंग क्या हो जाती है, ए सी प्लस बी डी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई इन द ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बाई पार्ट करने से क्या होगी, हमारी वैल्यू टैली हो जाएगी। तो कैसे टैली हो जाएगी, अगर हम रियल पार्ट को फोकस करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको सेव कर लें एंड लास्टली आई माइनस 2xy। तो नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट क्या टैली होगा, माइनस 2xy इज इक्वल टू दिस ए डी माइनस बी सी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको भी सेव कर लेते हैं। अब जो मेन टॉपिक आता है
अब जो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा और क्लास 8-9 से जनरली आप ये करते हुए आ रहे हो कि a माइनस बी की कंडीशन गिवन होती है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद करिए। ठीक, तो उस बिहाफ पे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं स्क्वायरिंग फॉर्म में, आपको याद भी होगा। वी नो दैट, क्यों लिख देंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज निकल रही हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में निकल रही है और जो प्रूविंग की रिक्वायरमेंट है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसीलिए फॉर्मूला लिखा जा रहा है। तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सिंपली मैं इसको लिख देता हूँ कि आपको टैली करने में प्रॉब्लम ना हो। आप इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप इसको लिखिए 2xy का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2xy की वैल्यू से हम टैली करेंगे इसको। ओके, तो कंफर्म क्या हो गया कि हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखिए फाइंड करना था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टैली करने के बाद हमने रियल पार्ट यहाँ सेव कर दिया है। फर्दर यहाँ पर आपके पास क्या आ जा रहा है 2xy, और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या टैली हो जा रही है 2xy, बट माइनस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर माइनस है तो हम माइनस 2xy को प्लस 2xy लिख सकते हैं। कब? यहाँ पर से सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो उस माइनस साइन से हमारा क्या होगा, इसकी स्क्वायरिंग पार्ट करेंगे तो माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलें स्टार्ट करें। ये पार्ट हमारा एज इट इज चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको इम्प्रूव करना है, इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हियर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, उसका स्क्वायर फॉर्म करना है, सो लिख देते हैं ए सी प्लस बी डी टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस वही कंडीशन आ जाएगी 2xy। तो 2xy की सॉलिड वैल्यू क्या है, माइनस दिस, बट माइनस के जैसे स्क्वायर होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जो 2xy की पूरी वैल्यू थी उसका स्क्वायर फॉर्म में, तो हमने इसको भी स्क्वायर बना दिया, कोई प्रॉब्लम? ठीक चल रहे हैं इस तरीके से। अब इसको हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि हम इसकी स्क्वायरिंग पार्ट कर दे तो स्क्वायर पार्ट सब में आ जाएगा, लाइक ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस एंड ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो डिनोमिनेटर का टर्म यहाँ पर सेम है, जो डिनोमिनेटर का टर्म यहाँ पर सेम है तो हमको एलसीएम लेना चाहिए। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, न्यूमिनेटर पार्ट एज इट इज नोट हो जाएगा, तो हम उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी वैल्यूज आ रही है। ठीक, तो हम सिंपली उसको नोट कर लेते हैं, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2acb प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, ये ओपन कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स बचे, और 4 टर्म्स में भी किस चीज़ का इंपॉर्टेंस है, हियर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पेयर फॉर्म बना लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पेयर फॉर्म बना लेते हैं। तो पेयर से ये हो जाएगा कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास इजी वे में कॉमन आ जाएगा। ओके, कॉमन कैसे आ जाएगा हमारे पास, सिंपली ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड लास्ट
बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमने इस पे क्या किया, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस ए टर्म सेम है, तो टोटल कॉमन हो जाएगा आपके पास। ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टोटल कॉमन, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिमेनिंग, एंड टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डबल पार्ट से एक सिंगल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कंडीशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दिस इज द RHS, दिस इज द RHS पार्ट। ये RHS पार्ट हमारे किसके इक्वल चल रहा है, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टोटल अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूफ चिल्ड्रन। ओके, सो इस तरीके से एक तरह से ये एक अच्छे क्वेश्चंस की प्रूविंग थी, तो इसको केयरफुली होकर के सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्टिंग पोलर फॉर्म, वेरी सिंपल, 6, 7, 8 and 9. This is the based on quadratic equations. So at your home question number 5, 6, 7, 8, 9 attempt yourself. In the next class further question को हम लोग डिस्कस करेंगे। Thank you so much children.